विनय भैया को मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। कम से कम मैं धन्यवाद आप लोग का कि इन्होंने शुरुआत तो किया, शुरुआत तो किए हैं और हम लोग साथ हैं और साथ रहेंगे। हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा। और आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय देकर आप लोगों ने इस ऑल इंडिया गरीब पत्रकार संघ के बैठक में उपस्थित हुए, उसके लिए आप सबको विशेष आभार। और आप सबों से मैं एक निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि मैंने जो यह पहल शुरू किया है, यह पहल मेरा व्यक्तिगत नहीं है, यह पहल आप जितने भी साथी बैठे हुए हैं उन सभी का यह अपना पहल मान करके एक एक पत्रकार यह समझे कि इस गरीब पत्रकार संघ का मैं अंग हूं और इसे बढ़ाना, संगठित रहना। और सरकार ने जो हमको बेकारी का एक तमगा थोपा है कि एक एक चीज़ पत्रकार हमारा लिख कर, छाप कर और दे देता है फ्री में, तो उसके लिए हमें और हमारे संगठन को बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ेगा कि आजीवन हम लोग लड़ते रहें तब भी पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन प्रयास करना होगा। प्रयास हम शुरू कर सकते हैं, मनीष भाई शुरू कर सकते हैं, सुमित भाई जो भी शुरू करें, लेकिन प्रयास होना चाहिए। सजीव महोदय ने कहा कि आपकी आवाज़ों को कौन पहुंचाएगा, बहुत सारे पत्रकार संघ, लेकिन वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में, अपने व्यक्तिगत कामों के लिए उस संघ का उन्होंने उपयोग किया है और उपयोग करते आए हैं। तो एक यह छोटा सा प्रयास है कि आप सभी के सहयोग से, आप सभी के प्रयास से इस गरीब पत्रकार संघ में लोग जुड़े और हम सभी एक एक पत्रकार लोग इसे मजबूती दें। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सबों को आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों का कि आप लोग अपना कीमती समय देकर आए, जो चैनल में है वो अपना ले सकते हैं, अपना कवरेज हम चला लोग सकते हैं। ऑल इंडिया गरीब पत्रकार संघ की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने अपना समय देकर यहाँ पे पहुँचे हैं। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है कि आप लोग आए। हम लोग पिछले 15 अगस्त को इस संघ का निर्माण किया। आज़ादी के दिन से पत्रकार आज भी जो दूसरे की बात को रखता है, जो सबकी समस्याओं को उजागर करता है, वो खुद समस्या से ग्रसित है, उसकी समस्या कौन उठाएगा? जबकि सब जानते हैं कि क्या समस्या है, सबको मालूम। तो उस सारी समस्याओं को उजागर करने के लिए, उठाने के लिए हम लोगों ने एक अपना संगठन, आप लोगों का संगठन गरीब पत्रकार संघ बनाया गया है, जिसमें अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और जो उच्च स्तर के जो पदाधिकारी हैं, सरकार है, वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश रहेगी कि हम लोग अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाएं। अब 2-4 मुद्दे हैं, जब तक हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे नहीं, पहुँचाएंगे नहीं, तब तक कौन ले जाएगा आपकी समस्याओं को? कौन ले जाएगा? कोई भी रिपोर्टर, कोई भी बड़ा बैनर हो, चाहे बड़ा पत्रिकाएं हो, तो आपकी समस्याओं को कभी देखा है कि आर्टिकल के रूप में, चाहे आपके समाचार को रखा हो? ऐसा कहीं नहीं देखे होंगे, शायद आप लोग देखे होंगे, लेकिन हमारे नज़र में अभी तक नहीं है कि जो पत्रकारों की समस्याओं को रखते हैं। तो बहुत सारे समस्याएं हैं जिसे हम लोग को लाना है। इस संगठन को बनाने, इस संघ का बनाने का उद्देश्य यही है कि हम लोग अपनी समस्याओं को रखें, दूसरे के इस समस्याओं को भी रखेंगे और पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि सबसे हम लोग का गोल्डन लाइफ होता है इस पत्रकारिता में ख़त्म हो जाता है। दूसरे की समस्याओं को उजागर करते करते अपनी समस्याएं हैं उसको भूल जाते हैं। लास्ट में क्या मिलता है? अभी जो पत्रकार पेंशन योजना जो गवर्नमेंट की, आपके बिहार सरकार की जो चल रही है, उसमें बहुत हाईलाइट हुआ कि 15,000 रुपया हमने कर दिया, शायद 15 या 16, 10,000 से 1500। लेकिन इस जिला जो पश्चिमी चंपारण है, आप खोजिए, नज़र उठा के देखिए कि उसमें कितने पत्रकारों को इस पेंशन योजना का लाभ मिला। एक भी नहीं मिला। आप है तो थोड़ा नाम बताया जाए, कितने लोग हैं बैठे, किसी का हो तो बताए। तो क्या अब तक 50 साल से इस जिला में पत्रकारिता नहीं हो रही थी?
आप लोग बताएं क्या हो रही थी कि नहीं हो रही थी पत्रकार? अखबार चल रहा था कि नहीं चल रहा था? तो क्या बिना पत्रकार या बिना रिपोर्टर का ये चल रहा था इतने दिनों तक? यदि चल रहा था तो वो पत्रकार को मिलना चाहिए कि नहीं पेंशन? एकदम मिलना चाहिए। तो कहाँ गया वो पत्रकार? तो ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है, ऐसा रूल है या ऐसा स्कीम रखा है कि उसमें मैंने फुलफिल नहीं कर पा रहा है। क्यों? ये सोचने की बात है। ये केवल ये कर देना 16,000 दे रहा है, 10,000 आश्रितों को देंगे, लेकिन किसको मिला है पश्चिम चंपारण में? हमको ये बताया जाए तो। आप लोग इतने सारे लोग हैं तो थोड़ा बताए। अपने विभाग की या तो पत्रकारिता नहीं चल रही थी 50 साल से, यदि चल रही थी तो वो पत्रकार है विभाग की का? भी कमी है, उनको क्यों नहीं मिल रहा है? विभाग की भी कमी है अपने। तो ये हम लोग को विभाग की है। इन सारी बातों को रखने के लिए ये डपोरसंखी जो बात है, ये प्रचार प्रसार की बात नहीं है। आप भी तो मैं इस संस्था के कोषाध्यक्ष भी हूँ। तो मैं आप लोग का आभार है कि आप लोग यहाँ आए। और सबसे बड़ी बात है कि एकता में ही सब कुछ है, और हम लोग एकता बना के रहेंगे लोग तो सब चीज़ हासिल कर सकते हैं लोग। और एकता नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं लोग। मैं एक छोटा सा मैंने आप लोगों के सामने एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ। एक बार हम और मनीष जी एक जगह गए थे, तो वहाँ पर एक टीचर से बहस हो गया। टीचर अभी हमारे भाई अजीत शर्मा जी और राजू जी ने जो बात कहा उस पर हम सबों को अमल करनी चाहिए। हम लोग संगठित रहेंगे। ऐसे तो बेतिया में बहुत सारा पत्रकार संघ है, कोई पत्रकार संघ से जुड़ा है, कोई श्रमजीवी पत्रकार यूनियन से जुड़ा है, कोई स्वतंत्र पत्रकार यूनियन से जुड़ा है। लेकिन क्या है कि कोई भी संगठन बेतिया में जबरदस्त नहीं है, संगठित नहीं है। सभी एक दूसरे का पैर खींचने में लगे हैं। और ऐसे में अगर गरीब पत्रकार संघ की उत्पत्ति होती है, यहाँ पर विभिन्न दलों से, विभिन्न घटकों से, विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न संकाय से अगर सभी पत्रकार छोटे बड़े सभी एकजुट होकर के इस बैनर तले अगर आते हैं और संगठन मजबूत होता है तो हम लोगों का आर्थिक, मानसिक हर तरीके से सहयोग रहेगा। किया जाए और पत्रकारिता के स्तंभ को, जैसे हमारे छोटे भाई ने कहा कि ये मिशन होना चाहिए, लिफाफे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो आज के दौर में हर इंसान को, पत्रकार भी एक इंसान है, अपने बाल बच्चे परिवार को चलाना पड़ता है और खबरों के लिए इधर से उधर वो दौड़ते रहता है। हर पत्रकार को अपने बैनर तले तनख्वाह नहीं है, पेमेंट नहीं है। कि एक सामाजिक दर्पण है पत्रकारिता, लेकिन इस दर्पण को भी चलाने के लिए जरूरी होता है अर्थ। इस पर भी विचार किया जाए। और ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि कलम बेचकर पत्रकारिता की जाए। स्पष्ट, बेबाक और सच्ची पत्रकारिता हो। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः आप लोगों का धन्यवाद। नेटवर्क में समझता हूँ, बीच बीच में बाहर भी जाना होता है उस काम से, तो बाहर का भी काम देखता हूँ और उसके अलावा इससे भी जुड़ा हूँ। मैं ज़्यादा विशेष लंबा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो आप जो बातें जो बता रहे थे, हम लोग जो संगठित नहीं हैं, तो ये संगठित करने के लिए ही हम लोग ये इस मंच पे आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आदमी को एक दूसरे से लगाव हो, प्रेम हो, व्यवहार बने। जब तक हम लोग एक दूसरे की कदर नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से जान पहचान नहीं बढ़ाएंगे, तब तक जो है हम लोग कभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाएंगे, संगठित नहीं हो पाएंगे। हर एक आदमी ये सोचता है कि हम बड़े हैं, हम बड़े पत्रकार हो गए हैं, या हम बड़े चैनल्स के जिला ब्यूरो हैं, ये संपादक है। तो इस तरह की भेदभाव को निकालना पड़ेगा। और एक चीज़ होती है, हर एक चीज़ में सीनियरिटी जूनियरिटी होती है, उसको भी हम लोग को लेकर चलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमारे कोई सीनियर हैं, इसके लिए सबसे पहला चीज़ है हम लोग को संगठित होना पड़ेगा। जब तक हम लोग संगठित नहीं रहेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आज ही देखा जाए, हालांकि लगभग अपने ज़िला में 50 से ऊपर पत्रकार लोग हैं। हाँ, 150 की संख्या है। हम तो कम ही बताए, लेकिन नज़ारत है हम लोग। वही अगर कहीं पीसी रहता और
कुछ और बात जो नहीं कह पाएंगे हम, कहना उचित नहीं लग रहा है, लेकिन अगर इसी रहता अगर उसमें लिफाफा तो उसको निःशुल्क उसका हर मदद करता है। और हमारे जो पत्रकार संघ जो है, पत्रकार जो है, जब एजुकेशन ले आप देखें कि चौथा स्तंभ है, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तब एक पत्रकार एक दूसरे पत्रकार के विरोध करना शुरू कर देते हैं। कभी तो उसका विपत्ति आता है, कोई मुसीबत आता है, उसको कभी नहीं लिखता है तो भाई उसका हेल्प किया जाए। कभी कभी लोग जो है पत्रकार खुद अपने आप को मिला सकता है। हम लोग जब निकलते हैं पत्रकारिता करने के लिए, इतना संघर्षशील मैंने हम लोग का जीवन होता है, हम लोग कवरेज करने जा रहे हैं, कब मेरे साथ क्या होने होगा, क्या होगा, कोई नहीं बता पाते हैं। अगर हम लोग क्या करें, चीज़ को अगर देखा जाए तो हम लोग को संगठन अगर मजबूत होना चाहिए, और संगठन अगर मजबूत होगा, आज ये बिहार सरकार जो हर जगह में देखिए, बिहार सरकार अभी जो 60 वर्ष से ज़्यादा का है उसको पेंशन 15,000 किया है, मगर किनको मिल रहा पेंशन? कुछ ही पे जो बड़े चैनल वाले हैं उन्हीं को मिला, मगर जो इससे छोटा चैनल वाले हैं, यूट्यूब चैनल वाले हैं, उनको उसका फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। अगर संगठन हमारा होगा तो हम लोग उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे, सरकार के पास रखेंगे,